हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 6 में क्या दिया हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस चैनल पे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम 1 बाय 1 करके सभी आर्टिकल को समझ रहे हैं। तो अगर आपको बाकी के आर्टिकल देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आर्टिकल 6 की, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल 6 कहता क्या है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है, यानी कि जो भाग 2 है, यहाँ पर आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया है, और ये सभी डील करते हैं सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित कानून यहाँ पर बताए गए हैं। और इसी में आर्टिकल 6 जो है इसमें बताया गया है ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी इसमें उन लोगों के नागरिकता की बात की गई है जो पाकिस्तान से इंडिया में आए, यानी पाकिस्तान से वो इंडिया में माइग्रेट कर चुके हैं। तो कैसे उनकी नागरिकता होगी, इसके लिए यहाँ पर आपको एक डेट याद रखना होगा। वो डेट है 19 जुलाई 1948, क्योंकि इसी टाइम पर परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। जिन लोगों को इंडिया से पाकिस्तान जाना था, पाकिस्तान से इंडिया आना था, उनको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी, यही था परमिट सिस्टम। तो इस आर्टिकल में उन दोनों की नागरिकता की बात कही गई है जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गए, जो लोग ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, यानी कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आए या फिर जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आए, तो इनके नागरिकता से संबंधित कानून आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा, जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं, इनके लिए यहाँ पर एक कॉमन कंडीशन रखी गई है, और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग कंडीशन भी रखी गई है। चाहे ये 1948 के पहले भारत आए हों या फिर 19 जुलाई 1948 के दिन या उसके बाद भारत आए हों, इन सभी के लिए यहाँ पर एक कॉमन शर्त रखी गई। इफ़ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। इसका मतलब ये था कि जो लोग भी बिफोर एंड आफ्टर इस पर्टिकुलर डेट के बाद इंडिया आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे या तो पैदा हुए हों या फिर उनके पेरेंट्स में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ हो जो अनडिवाइडेड इंडिया था। तो यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दादा दादी और नाना नानी सभी शामिल होते हैं। ये ब्रॉड टर्म है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ अलग अलग कंडीशन रखी गई। जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आए, यहाँ पर ये कॉमन कंडीशन के अलावा भी इनके लिए एक और कंडीशन रखी गई। ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। इसका मतलब है कि जब वो इंडिया में माइग्रेट किए हों तब वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि समान निवासी के तौर पर इंडिया में रह रहे हों कम से कम 6 महीने। उसके बाद यहाँ पर आफ्टर 1948, यानी जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में माइग्रेट किए, इनके लिए भी ये वाली कॉमन कंडीशन अप्लाई होती थी। लेकिन इसके साथ में ही 2 कंडीशन और यहाँ पर दिया गया। He had spent at least 6 months after he migrated to India, यानी ये भी इंडिया में जब माइग्रेट किए हों तो कम से कम 6 महीने के रहे हों। He has applied and got himself registered as a citizen of India, यानी कि यहाँ पर एक शर्त और रखी गई कि जब ये 6 महीने इंडिया में रह रहे हों, उसके बाद ये खुद को भारत का नागरिक होने के लिए ऑफिसर के पास रजिस्टर कराएं। तो ये बात करता है आर्टिकल 6, और यहाँ पे डील किया जाता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए इस पर्टिकुलर डेट के पहले या इस पर्टिकुलर डेट के बाद, उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 6 के अगर हम टेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 6 में 2 क्लॉज देखने को मिलेगा। आर्टिकल 6 क्लॉज ए, आर्टिकल 6 क्लॉज बी में 2 कंडीशन है 1 और 2 करके। यहाँ पर मैं आपको ये भी पढ़ के बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है
राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी उन लोगों के नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution if, यानी कि आर्टिकल 5 में कुछ भी कहा गया हो, लेकिन जो लोग भी पाकिस्तान की टेरिटरी से भारत में आए हैं उनको भी संविधान जब लागू हुआ उस टाइम पर भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि, तो यहाँ पे देखिए शर्त लिखा हुआ है, इसके क्लॉज 1 में लिखा है ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि वो या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई एक या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो। तो यहाँ पे लिखा है इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका मतलब यही है कि जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो इनकी 3 पीढ़ी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। दूसरा यहाँ पे जो क्लॉज है इसमें 2 कंडीशन दिए गए, जो मैंने आपको डेट वाला बताया था ना, उसी से रिलेटेड दिया गया है। इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th day of July 1948, he has been ordinary resident in the territory of India सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, यानी कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आए हों वो भारत के सामान्य निवासी के तौर पर यहाँ पर रह रहे हों, और अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं तो उनको गवर्नमेंट के एक ऑफिसर के पास जाकर खुद को रजिस्टर कराना होगा, और ये तभी रजिस्टर करा पाएंगे जब ये भारत में कम से कम 6 महीने यहाँ माइग्रेट करने के बाद रह चुके हों। यानी ऐसा नहीं है कि ये माइग्रेट करके आए और कल ही जाके रजिस्टर करा दिया, ऐसा नहीं था। ये जब इंडिया में माइग्रेट करके आए तो कम से कम 6 महीने इंडिया में रहे, उसके बाद जाकर इन्होंने ऑफिसर के पास अपने नागरिकता के लिए रजिस्टर कराया, तब इनको भारत का नागरिक माना जाएगा जब संविधान लागू हुआ। तो ये आर्टिकल 6 है, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने इसको देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको समझ आया या फिर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।